बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से अपनी जेब से एक दरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो गए हैं। करीब ही आबादी है, वहाँ तुम 3 दरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चले गया और रास्ते में वापसी आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया है और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचा उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरहम में कितनी रोटियां मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली। हज़रत ईसा ने खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, अब हम दरिया आबदोर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चले जाऊँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने उस दरिया से आबरूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरे हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हो, आप जैसा सहाबा एजाज़ नबी पहले कभी माबूद नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चल रहे थे। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुज़र रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खाकर चले गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दोनों हिरनों से मिल गया। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी उस्ताद अदा फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां 2 ही थीं। ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखा कि एक पहाड़ के दरमियान में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें घर कैसे ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा, शहर के करीब ही है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचा वो शख्स रोटियाँ लेने चले गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरे तरफ इन दोनों दोस्त साथियों ने अपने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंटें आएंगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटी लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाने भी ज़्यादा मिल गया है और सोना भी।
پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے۔